बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि यूरोप में इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कोरोना वायरस से रिलेटेड, और कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद जो बड़ी अमदाद है उसमें नई अपडेट्स आई हैं वो उस पर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए 3 मिलियन यूरो जो हैं किसको मिलने जा रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे कि इटली की इमिग्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा नई अपडेट्स हैं जो कि सुनने को मिल रही हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सरगर्म है, उस पर बात करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अहम न्यूज़ की जानब जो कि यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे है। इस वक्त यूरोप की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अगर स्पेशली कोरोना वायरस को देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है। और यूरोपीय यूनियन का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों की जानब से दोबारा से वार्निंग जारी की गई है कि तीसरी लहर जो है जो वैक्सीन की वो आ सकती है। याद रहे कि यूरोप में इस वक्त दुनिया के टॉप ममालिक जिसमें USA, ब्राज़ील, मेक्सिको और इंडिया, इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बुरी कंडीशन है इस वक्त यूरोप में, यूरोपीय ममालिक में, उसमें इटली, इंग्लैंड और जर्मनी की है इस वक्त मौजूदा। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने और WHO ने वार्निंग जारी किया कि तीसरी लहर के लिए यूरोपीय यूनियन को तैयार रहना चाहिए। ये याद रहे कि इटली की सिचुएशन आपके सामने है कि इटली नरमियाँ करने जा रहा था अपने शहरों में, अपने तमाम टाउन्स में, म्यूनसिपल्स में बॉर्डर्स ओपन करने जा रहा था और हो चुके थे। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोविंस ऐसी थी इटली की जिसकी रह गया था बॉर्डर ओपन करना। लेकिन यकायक जो नया वायरस है जिसको वेरिएंट वायरस कहते हैं, जो इंग्लैंड से निकला था, उसने इतनी तेज़ी के साथ फैलाव किया कि अब आधे से ज़्यादा जो इटली है दोबारा लॉकडाउन में चला गया है। कल मंडे से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे दोबारा से लागू होने जा रही हैं। आधे से ज़्यादा इटली जो है वो रेड जोन में जा चुका है। इट्स मीन कि बहुत ज़्यादा ख़तरा दोबारा से जो है बन पड़ा है और इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सेम इसी तरह की कंडीशन स्पेन में भी हो सकती है, पुर्तगाल में भी हो सकती है, और फ्रांस और बाकी ममालिक में भी, जर्मनी में भी क्रिटिकल सिचुएशन है। ख़ास तौर पे जो नए वायरस हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। एक और वायरस जिसको ब्राज़ीलियन वायरस कहता है, उसका भी कुछ ममालिक में जो है वो पाया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो चुका है यूरोपीय यूनियन में कि दोबारा से सिचुएशन जो है वो काबू से बाहर हो सकती है। ये याद रहे कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन में 2 ममालिक ऐसे हैं जिनमें टोटल डेथ जो है वो 1 लाख से ऊपर हो चुकी हैं। इंग्लैंड तकरीबन 1,30,000 और इटली जो है वो 1,05,000 या 6,000 के करीब पहुंच चुका है। और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त 11,96,09,000 टोटल मरीज़ हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के। और डेथ की अगर बात करें तो 26,51,700 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 7 अरब है, जिसमें से इतनी आबादी को जो है वो कोरोना वायरस है। अगर इसको जो है बर वक्त ना रोका गया वैक्सीन के ज़रिए या दूसरी ट्रीटमेंट्स के ज़रिए या एहतियाती तदाबीर के ज़रिए, तो ये दुनिया में ज़्यादा इंसानों तक फैल सकता है और ज़्यादा तबाही मचा सकता है। इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डाले गए हैं इस वबा की वजह से, और आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक्स में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नई तब्दीलियाँ दुनिया में रूनुमा होंगी, ख़ास तौर पर माशी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बड़ी अमदाद की। स्पेन ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी अमदाद का ऐलान किया है, जिसमें अब नई अपडेट ये आई है कि 3,000 से 4,000 यूरो तक जो है वो छोटी ऑटोनोमो वालों को मिलेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि टोटल 11 मिलियन यूरो की ये अमदाद है, जिसमें से 7 अरब मिलियन जो है 7 अरब जो हैं वो बराह रास्ता अमदाद दी जाएगी। बैंक कर्ज़ों की सूरत में 3 बिलियन है, और इसके बाद दरमियानी कंपनियों के लिए 1 बिलियन है। छोटे कारोबारी है जो है ऑटोनोमो शॉप्स, छोटे कारोबारी, इनके लिए 7 बिलियन रखे गए हैं।
इसके साथ साथ जो है वो 2 बिलियन कनारिया सूबा के लिए और दूसरे सूबे के लिए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स का प्रेशर है, उन सूबों की डायरेक्टली इमदाद के लिए बाकी रकम जो है मुख्तस की गई है। ये याद रहे कि ये नेशनल लेवल पे इमदाद है, पूरी स्पेन में जो है वो अप्लाई की जा सकती है, कोई ख़ास सूबे के लिए नहीं है। इसके साथ साथ अनकरीब जो है ये इसका तमाम तरीक़ाकार तय किया जाएगा। तरीक़ाकार अब तक तय हो चुका होना था, लेकिन शगूरियत सोशल और सेपी की वेबसाइट पे जो है वो साइबर अटैक की वजह से उन वेबसाइट पे काम जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप लिंक के ज़रिए अभी अप्लाई नहीं कर सकते। वो काम कर रहे हैं और अनकरीब तमाम तरीक़ाकार ऑनलाइन अप्लाई करने का वाज़ी किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये 15 मार्च के बाद जो है ये यानी कि कल से शुरू होगी, जिसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैनुअल अप्लाई करना तो आप सीते के ज़रिए भी अप्लाई कर सकेंगे। ये बहुत अहम दोस्तों अमदाद है, इसको लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। जो जो एलिजिबल है उसको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एलिजिबिलिटी मैंने कल वाली वीडियो में डिटेल के साथ बता दी थी। अब बात करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए 3 मिलियन यूरो 3 मिलियन यूरो जो है वो ग्वार्डिया सिविल को दिए गया है इमिग्रेंट्स की कंट्रोल के लिए, इमिग्रेंट्स का के तमाम बार्डर्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो इमिग्रेंट्स हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो मुल्क में मज़ीद दाखिल ना हो सकें। काफ़ी बड़ी अमदाद है ये, और इस पर ग्वार्डिया सिविल जो है वो काफ़ी इफेक्टिवली काम करेगी। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बॉर्डर को मज़ीद रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो अफ्रीका से लोग आते हैं, ख़ास तौर पे उन जज़ीरा में जो कि स्पेन के अंडर हैं, उन पे कंट्रोल ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी और दूसरी जदीद डिवाइसेस हैं जो कि पता लगाती हैं कि किस जगह पे इलीगल इमिग्रेंट्स की छोटी कश्तियाँ आ रही हैं। तो ये आने वाले वक्त में मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं ग्वार्डिया सिविल की तरफ से, और मज़ीद कंट्रोल जो है वो बढ़ सकता है। इसके बाद बात करेंगे, एक आजकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा सरगर्म है। वो न्यूज़ है कि इटली की इमिग्रेशन अप्रैल में दोबारा खुल रही है। मुझे भी काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए और पूछा गया कि क्या अप्रैल में दोबारा से इटली की इमिग्रेशन खुल रही है। ये याद रहे कि तकरीबन 2,07,000 लोगों ने पिछले साल आज से 6 महीने पहले तकरीबन इमिग्रेशन अप्लाई की थी इटली की, जिसके अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 6% रिज़ल्ट्स आए हैं। बाकी रिज़ल्ट्स तमाम के तमाम अभी आने वाले बाकी हैं। ऐसी सिचुएशन में ये सवाल पैदा नहीं होता कि दोबारा से इटली इमिग्रेशन ओपन करेगा। ये एजेंट माफिया लगा लें या कोई और उनका मुफाद है इसमें, जिन्होंने ये अफवाह फैलाई है, ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है ऑनलाइन भी और सोर्सेस से भी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि इटली दोबारा इमिग्रेशन खोलने जा रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफवाह है, और इस अफवाह की वजह से कोई भी ऐसा कदम ना उठाइएगा कि जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पे मबनी एक अफवाह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।